हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। आप लोगों ने सम संख्या की जो परिभाषा पढ़ी वो क्या पढ़ी कि वह संख्या जिसमें दो से पूर्ण विभाजित होती हो क्या कहलाती है, सम संख्या। और उसके उदाहरण भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, बहुत से अधिकतर लोगों ने उदाहरण क्या पढ़े, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो, ये इसके उदाहरण होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रूफ बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो सम संख्या की परिभाषा है वो क्या होती है कि वह 2 से पूर्ण विभाजित हो। इसका मतलब मैं जीरो को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। इसका मतलब जीरो क्या हो रहा है, हमारा 2 से पूर्ण विभाजित है। सेकंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। कैसे, अगर मैं 4 + 6 करता हूँ तो क्या होता है, 10। यानी कि जब मैं दो सम संख्याओं को जोड़ता हूँ तो इसका मतलब वो है एक सम संख्या होती है। इसी प्रकार अगर मैं 0 में 4 जोड़ता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 4। यानी कि मैंने भी जब दो सम संख्याओं को जोड़ा तो हमारे पास एक सम संख्या आ रही है। इसका मतलब 0 क्या हो रहा है, हमारा सम संख्या हो रहा है। अगर एग्जांपल एक अलग लेता हूं, अगर मैं 4 + 1 करता हूं यानी एक सम और एक विषम लेऊंगा तब हमारे पास क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। एक और जो तीसरा प्रूफ है, इसका तीसरा प्रूफ क्या है, अगर मैं नंबर स्केल लेता हूँ, नंबर स्केल के ऊपर मैं अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, -1, -2, -3, -4 एंड सो। अगर मैं सबसे पहले 2 के ऊपर बात करूं तो 2 जो एक सम संख्या है वह दो विषम संख्याओं के बीच में आ रही है। यानी 1 और 3 के बीच में जो संख्या आ रही है वो क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं 0 के लिए देखूंगा तो 1 और -1 दोनों क्या है, विषम है। यानी दो विषम संख्याओं के बीच में 0 जो आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सम संख्या। इसका मतलब जो हमने 3 प्रूफ देखे इसके माध्यम से क्या सिद्ध हो रहा है कि 0 हमारा एक इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो क्या हो जाएगी, 2। अगर मैं सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी 2। क्यों, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। इस हिसाब से हमारी जो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है वो 2 हो जाएगी। अगर आप लोगों को किसी को पता था तो बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं था ये जानकारी एक दूसरे को भेज करके शेयर कर करके दूसरे तक पहुँचाए ताकि उसको भी कुछ नया सीखने को मिल सके। थैंक यू।